सो गाइस अभी हम लोग पैरेट सिक्योरिटी में डायरेक्टरीज के बारे में कंप्लीट समझेंगे, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे मैनेज करी जाती हैं एंड कैसे आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हो एंड इसकी परमिशन कैसे सेट करी जाती है। हम लोगों को पता है कि पैरेट सिक्योरिटी या लिनक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज़र पर काम करता है और करंटली जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे ये मैं लोकल यूज़र से काम कर रहा हूँ। मैं अपना टर्मिनल ओपन करके दिखा दूँ तो एक सिक्योरिटी नाम का यूज़र है जिसको मैंने लॉगिन किया। आप स्टार्टिंग से अगर हमारी सारी सीरीज देख रहे हो 7 वीडियो मैंने इस पर बना दिया है, ये 8वीं वीडियो है और आप भी देख सकते हो सिक्योरिटी नाम के यूज़र से हम लॉगिन है। तो अभी यहाँ पे डॉलर साइन भी दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि ये एक लोकल यूज़र है। तो ये किसी रूट की परमिशन को एक्सेस कर सकता है, रूट की डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमिशन कैसे चेंज करते हैं, किस फाइल पर अगर कोई रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लोकल यूजर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के लिए, अदर यूजर के लिए है, तो सारी डिटेल्स में बातें करते हैं। ओके, तो मैं टर्मिनल्स को जूम करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पर देखो आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे जैसे कि dir1 का, dir, माई dir फाइल, ये सब चीज़ें। अगर इन सभी फाइल्स को मुझे डेस्कटॉप पूरी तरीके से क्लियर करना है तो सिंपल rm स्पेस -rf और यहाँ पे स्टार लगा के एंटर कर दो, क्योंकि पहले आप डेस्कटॉप पर हो, नहीं तो फिर पता चले कहीं और का डिलीट हो जाए। तो cd स्पेस डेस्कटॉप पर आ जाओ एंड देन rm स्पेस rf स्पेस स्टार लगाओ, एंटर करो। तो देखो डेस्कटॉप हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो गया। इस वजह से मैंने क्लीन किया ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जितना भी यहाँ पे फाइल फोल्डर क्रिएट होगा वो मैं उसी पर सारी परमिशन करके दिखाऊंगा। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो परमिशन समझ में नहीं आएगी एंड देन आगे की सिक्योरिटी पार्ट को कोई भी मैनेज करना होगा तो इशू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है, तो mkdir स्पेस, जैसे मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन को, हर कमांड्स के लिए मैं क्लियर कर दूंगा, mkdir स्पेस मैंने बना दिया dir, एंटर किया, एक dir डायरेक्टरी बन गया। लाइनेक्स में एक बहुत बेस्ट फीचर है कि अगर आपको एक साथ 5 डायरेक्टरी बनानी है तो सिंपल लिखिए mkdir और यहाँ पे लिख दीजिए एक dir2, dir3, dir4, ऐसे करके जितना भी आपको डायरेक्टरीज बनाना है एक बार में एंटर करके वो सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, और डिलीट भी करना है तो ऐसे हो जाएगा, जैसे rmdir मैंने लिखा, रिमूव डायरेक्टरी, और dir3, dir4 मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसे और एंटर किया तो ये दोनों डायरेक्टरी डिलीट भी हो जाएंगी। एक और इंटेलिजेंस यहाँ पे हमारे लाइनेक्स में समझने को मिलता है पैरेट सिक्योरिटी के अंदर, जैसे कि अगर मैं mkdir लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ एंड यहाँ पे 1 लिखा, डॉट डॉट 10 लिख दिया, तो 1 से 10 तक ये ऑटोमेटिक सारी डायरेक्टरीज क्रिएट कर देगा। आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। और डिलीट भी करना है तो सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जो mk है वहीं पे rm लगा देंगे और इंटर करेंगे, वो पूरा डेटा डिलीट भी हो जाएगा। ऐसे A to Z तक आप लिख सकते हो और ये सारी चीजें। तो ये आपको सिंपल डायरेक्टरीज से रिलेटेड मैंने बताया कि कैसे बनाते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे बात होती है कैसे फाइल बनती है। तो फाइल के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे या तो एक डायरेक्ट विम से बना लो, ओके, और या तो फिर आप एक gedit लिखो, यहाँ पे एंटर करो। gedit यहाँ पे कह रहा है कि अभी कमांड अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी, या कमांड नॉट फाउंड, gedit, राइट, ये कमांड नहीं फाउंड कर रही है, नो इशू। इससे भी हमारा एक तरीके का ये ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं देखूँ ये सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है क्या, gedit स्पेस इंस्टॉल, सॉरी apt get install स्पेस gedit, और मैं एंटर करता हूँ तो आई थिंक परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं रूट की परमिशन दे देता हूँ क्योंकि मैं लोकल यूज़र से हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे sudo और कमांड को रन कराता हूँ और फिर अपना यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो gedit हमें मिलता है या नहीं। सो लेट्स सी, 405 MB का ये पूरा सॉफ्टवेयर है, नहीं करना मुझे। मैं ज़रा सा स्टार हटा दूँ एंड देन ट्राई करूँ, देन ये कितने MB का, 29 MB का। डेफिनेटली मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे फाइल परमिशन या फाइल क्रिएट करना आप लोगों को बताना हर तरीके से। तो ये 10% हो गया, अब 28 MB डाउनलोड हो जाए तो मिलते हैं। डाउनलोडिंग हो गया, फेच कर रहा है डेटा को एंड इंस्टॉल कर रहा है। तो हो गया ये 95% एंड इसके बाद gedit हमारा वर्क करेगा। तो कोई भी फाइल आप ग्राफिकली क्रिएट करना चाहते हो, बिल्कुल बिगनर्स यूज़र हैं जिनको फाइल पर ज़्यादा कमांड नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो टूल है gedit ये काफ़ी ज़्यादा
आपको मतलब कि प्लस पॉइंट देने वाला है फाइल सर्विस को मैनेज करने से रिलेटेड। किसी भी फाइल को आप अपने नोटपैड के जैसे टूल पर ओपन करके उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है और जो भी स्क्रिप्ट टाइप करनी है वो सब चीज़ आप करके फिर अपना काम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स फिनिश द इंस्टॉलेशन। ओके, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल लिखिए gedit एंटर करिए। अब देखो ये टूल जब हमें मिल गया तो हम यहाँ पे एक नोटपैड जैसा ओपन कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब आपको यहाँ पे जो मैटर लिखना है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर टाइप दिख रहा है बट जैसे ही एंटर करते जाएंगे तो ये एक फीचर है, आप नोटपैड इसको बना सकते हो ऐसे और इसको सेव करोगे और जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पर सेव करना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम दे देना है माई फाइल और एंटर कर देना है। तो ये देखो यहाँ पे सेव हो गया। ओके, एंड देन सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे माई फाइल आ जाएगी। ओके, एक तरीका तो ये रहा। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो टच स्पेस, मैं यहाँ पे पूरा कमांड्स क्लियर कर दूं, टच स्पेस फाइल टू एंटर कर दो आप। तो देखो यहाँ पे एक और फाइल बन गया बट एक्सटेंशन इसका txt नहीं है, तो इस तरीके से बट ओपन होगा डॉक्यूमेंट्स में ही। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको डिलीट करिए। तो डिलीट करने के लिए फाइल को rm स्पेस फाइल टू लिखना होता है या फाइल का नेम लिखना होता है और टच लिखिए स्पेस फाइल टू डॉट txt, एक्सटेंशन दे दीजिए तो आपकी एग्जैक्ट फाइल बन जाएगी जिसके थ्रू आप फाइल को क्रिएट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी फाइल भी बनाना आपने देख लिया। मैं क्लियर करता हूँ कमांड्स को, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर कर दूँ। एंड देन अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल बनाना चाहता हूँ और जिसके अंदर मैं मैटर भी लिखूँ तो कैट स्पेस ग्रेटर देन का साइन लगाना है और यहाँ पे 3.txt एंटर करिए और इसके अंदर जो मैटर आप लिखना चाहते हो लिख दो। तो हेलो मैंने लिखा, हाय हेलो, ऐसे लिखकर कंट्रोल जेड से सेव कर देना है। तो फाइल 3 और इसके अंदर आप मैटर देखेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा। इसको आप रीड कर सकते हो अपने टर्मिनल से भी और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे रीड करना है। ये देखो फाइल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको रीड कर सकते हैं टर्मिनल से, जैसे कैट स्पेस फाइल 3 और एंटर करिए तो इसके अंदर जो मैटर होगा यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये भी एक तरीका है। और फाइल डॉट tct हो गया, अगर यही txt होता तो और यहाँ पे बिल्कुल फाइल एक्सटेंशन हमें मिल जाता। तो ये तो रहा सिंपल फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। ls से ये पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज या फाइल बनी हुई हैं। अब परमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ls स्पेस -l जब मैं लिखूंगा एंटर करूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आएगी कि dir पर यहाँ पे कुछ परमिशन लगी हुई है। सबसे पहले तो जो डायरेक्टरी होगा वो डी से डिनोट किया जाएगा और जो फाइल होगा वो आपका हाइफन यानी कि ये माइनस साइन से डिनोट होगा। ओके, तो ये क्लियर कर लेंगे कौन सा फाइल है कौन सा डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे डायरेक्टरी के ऊपर जो परमिशन लगी हुई है, पहली जो परमिशन स्टार्टिंग की 3 डिजिट की होती है ये ओनिंग यूजर की होती है, मतलब जिस यूजर से आप लॉगिन है। उसके बाद ये ग्रुप के लिए होती है, उसके बाद ये 3 परमिशन आपके अदर यूजर्स के लिए होता है। तो अगर जिस यूजर से मैं लॉगिन हूँ वो अगर इस डायरेक्टरी पर कुछ काम करता है तो इसको जो परमिशन मिली है, रीड की भी मिली है, राइट की भी मिली है, एग्जीक्यूट की भी मिली, मतलब फुल परमिशन मिली हुई है। और अगर इसको कोई ग्रुप इसको एक्सेस करता है, जो भी इसका ग्रुप है, तो ये रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, इसके अंदर राइट नहीं कर सकता। अगर इस डायरेक्टरी पर मैं देखूं अदर यूजर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं दूसरे किसी यूजर से लॉगिन करके इस डायरेक्टरी को एक्सेस करूं तो उसको भी सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है और वो भी इसके अंदर कोई मैटर चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही अदर फाइल्स के लिए भी है। फाइल के लिए ये साइन आप हटा देंगे क्योंकि ये फाइल को डिनोट करता है। उसके बाद आपका रीड राइट की बस परमिशन है, ग्रुप्स के लिए रीड की परमिशन है, अदर्स के लिए भी रीड की परमिशन है। ओके, तो सिंपल ये आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। रीड राइट की जो परमिशन होती है ना, वो आप नई डायरेक्टरी बनाओगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट परमिशन बन रही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ mkdir और मैं यहाँ पे लिख दूँ dir न्यू, एंटर करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ ls स्पेस -l एंटर करूँ। अब देखो dir न्यू पर क्या परमिशन लगी, सेम रीड राइट एग्जीक्यूट, जो इस यूजर से लॉगिन है अदर यूजर के लिए रीड एग्जीक्यूट और ग्रुप्स के लिए मतलब सॉरी ग्रुप्स के लिए रीड एग्जीक्यूट, अदर्स के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे
मतलब ये सब चीज़ें क्यों डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है। तो ये एक सेटिंग हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट होती है जिसको बोला जाता है यूमास्क। और यूमास्क लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो 022 सेट होता है। आप इसको 0011 कर सकते हैं, 0033 कर सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये परमिशन को सेट करेगा। ओके, तो ये परमिशन आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक नोटपैड यहाँ पे ओपन करते हैं और मैं पैरेट सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हूँ, जो मैंने नोट्स फर्स्ट डे आपको बताया था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। इसका लिंक वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे परमिशन चेक करने के लिए ls स्पेस -l है और स्पेसिफिक फाइल या डायरेक्टरी दे देंगे तो सिर्फ उसका परमिशन ये दिखाएगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन है, बट कंप्लीट फाइल डायरेक्टरी चेक करना है तो ls स्पेस -l से आप चेक कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीड की परमिशन R से डिनोट करी जाएगी, राइट की परमिशन W से डिनोट करी जाएगी और एग्जीक्यूशन की पे जो परमिशन है वो X से डिनोट करी जाएगी। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टार्टिंग की 3 परमिशन है यहां से यहां तक, ये ओनिंग यूजर के लिए मैंने ये बताया ना, स्टार्टिंग की 3 परमिशन लोकल यूजर के लिए जिससे आप लॉगिन हो तो इसको जो परमिशन मिली है। ग्रुप्स के लिए अदर ये 3 हो जाएगा, अदर्स के लिए ये 3 हो जाएगा, अदर्स यूजर के लिए। तो ये परमिशन ऐसे होती है। ओके, और आप यहाँ पे अगर देखेंगे रीड की परमिशन को डिनोट करा जाता है 4 से, राइट की परमिशन को 2 से, एग्जीक्यूट की परमिशन को 1 से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0022 तो डिफॉल्ट ये परमिशन मतलब एक वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से ये परमिशन सेट करी जा रही है। ओके, तो अगर मान लिया ये न्यूमेरिकल वैल्यू को पूरा ऐड कर दिया जाए, जिस यूजर पर फुल परमिशन देना है, तो वहां पे आप 4+2+1 करिए। देखिए यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट अगर परमिशन देनी है तो आपको 7 टाइप करना है। ओके, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो कि अगर आप रीड राइट एग्जीक्यूट कंप्लीट आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 टाइप करना पड़ेगा। ओके, इस 7 से आप मैनेज कर पाएंगे। बट अगर रीड राइट की परमिशन ओनली देनी है तो 6, क्योंकि देखो 4 मतलब रीड एंड 2 मतलब राइट होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा तो आपको 6 परमिशन देनी है। प्लस यहाँ पे अगर देखो रीड एंड एग्जीक्यूट करना है तो 5 है, क्योंकि रीड एंड एग्जीक्यूट का 4+1 होगा। ऐसे ही रीड की परमिशन ओनली 4 से, राइट एंड एग्जीक्यूट की 3 से, 2+3 होगा। एंड ऐसे ही आर की परमिशन 1 से, और 0 मतलब नल, कोई भी परमिशन नहीं देनी है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 000। ओके, तो ऐसा नहीं करना होता है किसी भी डायरेक्टरी पर। एंड इसके अलावा परमिशन वैल्यू की अगर हम लोग बात करें यूजर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए एंड अदर्स के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैनेज किया जा रहा है। जैसे आ जाओ नीचे थोड़ा सा और यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है कि अगर मुझे किसी भी यूजर के लिए फुल परमिशन देना है, सॉरी ये पूरा का पूरा मार्कर ही, किसी भी यूजर के लिए अगर मुझे फुल परमिशन देना है तो यहाँ पे ये यूजर की परमिशन हो जाएगी, ये ग्रुप्स की, ये अदर की, यूजीओ। ओके, तो यूजर की परमिशन रीड एट एग्जीक्यूट के लिए 7 दे दिया, ग्रुप्स के लिए 7 दे दिया, अदर्स के लिए 7 दे दिया। ओके, रीड एट एग्जीक्यूट मतलब 7, रीड एंड एग्जीक्यूट 4+1 5 एंड रीड की परमिशन 4। तो ये यूजर्स की परमिशन, ग्रुप्स की परमिशन, अदर्स की परमिशन, सेम पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए सब चीजें दी जा रही हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी नीचे सेम परमिशन दिया हुआ है, कैसे इस्तेमाल करी जा रही है। प्लस अगर आप वैल्यू से मतलब कि लेटर के वैल्यू से इसके परमिशन को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है CH ओनरशिप के लिए अलग है, परमिशन के लिए हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। जैसे CH मोड मुझे लिखना है और मुझे -R मतलब कि एक रीड की परमिशन लगानी है। ओके, और फिर मुझे सॉरी मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन अप्लाई कर देना -R। -R क्या कर रहा है, आप जस्ट यहाँ पे ऊपर की वैल्यू से देख सकते हो, रीड की परमिशन इंडिकेट करता है और ये सब चीज़ें। एंड आपको जिसके लिए परमिशन लगानी है उसको सेट करिए, अदर यूजर्स मतलब अदर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए X की परमिशन और पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नेम दे देना है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये -R एक रिकर्सिवली चेंज ऑप्शन दिखा देता है ओनरशिप को, जिसमें चेंज करते हैं, तो ये एक परमिशन के लिए ही डिनोट किया जा रहा है। ओके, तो ज़्यादा परेशान नहीं, आपको यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप चेंज करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या परमिशन।
सो परमिशन में यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कंप्लीट कैसे चेंज करना है क्या है। तो ls स्पेस हाइफन एल डी लिखने के बाद मैं dir2 की परमिशन दिखाता हूँ क्या है बाय डिफॉल्ट। तो dir2 पर यहाँ पे आप परमिशन देख सकते हो क्या है कि जो यूजर है, ओनिंग यूजर है, वो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और जो ग्रुप है उसको रीड एंड एग्जीक्यूट का है, और अदर्स के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट का है। तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशन यहाँ पे आपको मिलती है। बट अगर आप इसको चेंज करके देखते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा chmod स्पेस मैं लोकल यूजर के लिए फुल परमिशन, अदर्स के लिए फुल परमिशन एंड ग्रुप्स के लिए फुल परमिशन, मतलब तीनों टाइप्स के इन्वायरमेंट के लिए फुल परमिशन प्लस dir2 के लिए। ओके, और एंटर कर दिया। अब ls स्पेस हाइफन ld स्पेस dir2 लिख कर एंटर करूं। नाउ यू कैन सी dir2 का जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट का है, रीड राइट एग्जीक्यूट का है, रीड राइट एग्जीक्यूट का है, इसीलिए 777 से यहाँ पे फुल परमिशन बताया गया था। देख रहे हो ना आप ये। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि chmod 754 लिखने से यूजर को ये परमिशन मिलेगी, ग्रुप्स को ये मिलेगी, अदर्स को ये मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आप बदल सकते हो परमिशन उन सारी चीज़ों को। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। एंड जब मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, परमिशन तो आपको सेट करने आ गया। अब मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट डायरेक्टरी। ओके, और ls स्पेस हाइफन एल डी स्पेस टेस्ट dir और एंटर में करता हूँ। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ये क्यों मिल रही है? हम चाहते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट मिले, रीड एग्जीक्यूट मिले, रीड एग्जीक्यूट मिले। तो इसके लिए क्या करना होगा इसको समझते हैं। अब यहाँ पर यूमास्क जो आपको बताया गया था, यूमास्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आपको मिला था? यूमास्क एंटर किया आपने तो 0022 मिला था। ओके, तो 022 जो हमारा डिफ़ॉल्ट परमिशन डिटेल्स है यूमास्क के लिए, इसी की वजह से ऐसा होता है। तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर मान लिया टोटल जो वैल्यू है यहाँ पे आप एक वैल्यू लिखो 0777। ओके, और इस यूमास्क को माइनस करो, माइनस लिखो 0022। तो डिफ़ॉल्ट परमिशन आपको क्या मिल रही है? किसी भी डायरेक्टरी को बनाने पर आपको मिल रही है रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन क्या होती है? 7, और रीड एग्जीक्यूट की परमिशन होती है 5, यानी ये मिल रहा है। तो चलो इसको माइनस करके देखते हैं। 7 से 2 गया तो माइनस, मतलब -2, 7 से 2 हुआ तो 5 हुआ, अगेन 5 हुआ, अगेन 7 हुआ, 0 हुआ। ये आपको ये परमिशन डिफ़ॉल्ट इसीलिए मिल रही है। ओके, अगर आप यू मास्क की वैल्यू चेंज कर देते हो, यू मास्क स्पेस 0011 कर देते हो तो 4+2 की परमिशन मिलेगी, है ना? तो यानी कि आपको जो परमिशन मिलेगी 0011, तो अगर 11 माइनस कर देंगे यहाँ पे तो ये हुआ 6, ये हुआ 6, और 4+2 यानी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ इसको मैनेज करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आना अपने टर्मिनल पर एंड यहाँ पे टाइप करना है यूमास्क स्पेस 011, सॉरी 0011, एंटर कर देना है। गलत हो गया, UMASK 0011 एंटर। और अब जरा सा यहाँ पे MKDIR स्पेस और DR लिख कर एंटर किया, LS स्पेस हाइफन LD स्पेस DR एंटर। अब जरा सा चेक करिए, रीड राइट की परमिशन मिल गई। तो ये परमिशन कुछ इस तरीके से ही मिलती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो रीड डाटा एग्जीक्यूट, रीड डाटा ऐसे मिल गया। डिफ़ॉल्ट परमिशन दोबारा से करना है तो यू मास्क 0022 करके एंटर कर दीजिए, सॉरी 0022 करके एंटर कर दीजिए और इसको क्लियर करिए। अब आपकी परमिशन ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गई। किसी भी परमिशन, जैसे कि अगर मैं ls स्पेस स्लैश रूट के डेस्कटॉप को एक्सेस करूँ तो नॉट पॉसिबल कि मैं एक्सेस कर पाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो रूट को एक्सेस कर पा रहा हूँ बट डेस्कटॉप में ये लिख कर आ रहा है कि यू हैव नो पर्टिकुलर परमिशन। अगर यही चीज़ मैं सूडो स्पेस ls स्पेस स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप मैं लिखूँ, एंटर करूँ, यहाँ पे पासवर्ड दूँ, एंटर करूँ, तो ये देखो
मतलब डेस्कटॉप की डिटेल पे तो आप आ गए। ओके, मतलब लाइसेंस वगैरह के लिए पूछ रहा है कि रीड द लाइसेंस डिटेल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे एल एस स्पेस एंटर करिए तो देखिए आपको डेस्कटॉप और सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एल एस स्पेस स्लैश रूट। अब देखो अपना डेस्कटॉप ये कैसे एक्सेस कर पा रहा है। डेस्कटॉप एंटर करके यहाँ पे जो भी रखा हुआ है सब कुछ चेक कर पा रहा है। सो दिस इज द बेसिस डिटेल्स अबाउट परमिशन कि सूडो स्पेस हाइफन आई से कर लेंगे, क्योंकि रूट की परमिशन किसी अदर को देना ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो सी एच एम ओ डी से स्पेस प्लस मैं यहाँ पे 777 और अपना यहाँ पे डेस्कटॉप की परमिशन देकर एंटर कर दूँ तो मेरा जो एज अ लोकल यूज़र का जो परमिशन है वो भी फुल परमिशन हो जाएगा, तो कोई भी रूट के डेस्कटॉप को भी एक्सेस कर सकता है। बट ऐसा नहीं करना है। ओके, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एंड आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रूट की प्रिविलेज पता चला ही चला। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूमास्क का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। एंड एस यू स्पेस दोबारा से मैं सिक्योरिटी से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लिया। एंड ओनरशिप अगर चेंज करनी है तो ओनरशिप भी आप चेंज कर सकते हो। ओनरशिप के लिए यहाँ पे आपको परमिशन दिया हुआ है कि कैसे आप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ओनरशिप के लिए, तो सिंपल आपको एल एस, तो ये चेक करने के लिए सी एच ओन से ओनरशिप चेंज करेंगे और यहाँ पे यूजर डिटेल्स प्लस डायरेक्टरी डिटेल्स दे देंगे। ओके, तो जैसे मैं एस यू डी ओ सूडो स्पेस हाइफन आई कर लेता हूँ, लेट मी चेक। और यहाँ पे सी एच ओ डब्ल्यू एन स्पेस मुझे सिक्योरिटी के लिए परमिशन देनी है तो यू रूट के डेस्कटॉप की। जैसे मैं एंटर करूँगा तो जो सिक्योरिटी यूजर है ये रूट के डेस्कटॉप को फिर एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा, फिर परमिशन डिनाइड नहीं आएगा। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट परमिशन सेट करी जाती है, मैनेज करी जाती है। ओके, तो आप इन सभी चीज़ों को कर लेना। एंड देन अभी मैं रूट यूजर को इनेबल करना वो सारी चीज़ें बताऊंगा एंड देन उस पर मैनेज करना बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।